नमस्ते दोस्तों, RKY टीच AI में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और गणित सिखाने में क्रांति लाएगा। आज हम मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस और लॉजिक अप्रोच सीखेंगे, प्लस फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। क्या कभी ऐसा हुआ है मेरे युवा साथी कि एग्जाम हॉल में बैठे हों और सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई बहुत ही डरावना सवाल आ जाए? हाँ बिल्कुल, मतलब x की पावर 6 या पावर 8 का कोई अजीब सा लंबा सवाल आ जाए और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए। धड़कन तेज हो जाती है बच्चों की। सही बात है, ऐसा लगता है जैसे एग्जामिनर ने कोई एलियन भाषा लिख दी हो। तो आज हम ना उसी डर को जड़ से खत्म करेंगे। एकदम सही। आज हम साबित करेंगे कि ये कोई डरावने सवाल नहीं है, ये बस एग्जामिनर के बुने हुए ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बड़े इल्यूजन या जादू के पीछे ना एक बहुत ही बेसिक सिंपल सी ट्रिक होती है। हाँ, कोई शॉर्टकट होता है। सही कहा। गणित में वो ट्रिक्स है हमारे बीजगणितीय सूत्र, मतलब कि अलजेब्रिक फॉर्मूले। आज हम वर्ग यानी x स्क्वायर, घन यानी a क्यूब प्लस b क्यूब और मूल यानी √x के पूरे खेल को गहराई से समझेंगे, बिना रटे। हाँ बिल्कुल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ लॉजिक। तो मैम, शुरुआत कहाँ से करें? क्या सीधा उन भयंकर सवालों पर कूद जाएं जो पिछले साल के पेपर्स में आए थे? नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। कोई भी मजबूत इमारत बनाने से पहले ना उसकी नींव गहरी करनी होती है। बेसिक्स क्लियर करने होंगे। हाँ, हम सबसे पहले आधारभूत वर्ग सूत्र से शुरू करेंगे। बेसिक स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। रुको एक सेकंड मैम, ये तो हमने 7वीं 8वीं क्लास में रट लिया था। मुझे पता है। क्या सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आसान सवाल आता है? मतलब मुझे तो नहीं लगता। सीधा सवाल नहीं आता मेरे प्यारे बच्चे, एग्जामिनर आपकी समझ चेक करता है। अच्छा, वो घुमा के पूछता है? बिल्कुल, वो आपको a प्लस बी की वैल्यू दे देगा और a माइनस बी पूछ लेगा। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? वो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालते होंगे। सही पकड़े, वो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसे दूसरे फॉर्मूले में रखते हैं। इसमें 2 मिनट खराब हो जाते हैं। यहीं पर काम आता है लिंकिंग सूत्र। लिंकिंग सूत्र? मतलब कोई शॉर्टकट है इन दोनों के बीच? हाँ, ध्यान से सुनो। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab और इसका उल्टा a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओह, देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, ये लिंकिंग सूत्र बिल्कुल वैसा है जैसे 2 अलग अलग रेलवे लाइनों के बीच का एक डायरेक्ट ट्रैक। बहुत अच्छा उदाहरण है ना? मान लो एक प्लस वाली लाइन है और एक माइनस वाली लाइन। अगर आपको प्लस वाली लाइन से माइनस वाली लाइन पर जाना है तो आपको वापस बेस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप सीधा प्लस 4ab या माइनस 4ab की डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ो और मंजिल पर पहुंच जाओ। क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। और बस एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, जब प्लस में जाना हो तो प्लस 4ab और माइनस में जाना हो तो माइनस 4ab लगेगा। एकदम क्लियर है। इसी के साथ एक और फॉर्मूला है त्रिचर वर्ग यानी 3 वेरिएबल स्क्वायर। इसे भी नोट करो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca। इसे भी दिमाग में रखना। चलिए, a और b जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन असली पसीना तो तब छूटता है यार, जब एग्जाम में चर जो हैं वो अंश और हर मतलब फ्रैक्शंस के रूप में आ जाएं। हाँ, x और 1x वाले सवाल। एग्जैक्टली, उन्हें देखते ही घबराहट होने लगती है। क्या वहां भी यही रेलवे लाइन वाला लॉजिक काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, बल्कि वो और भी आसान है। जब हम x प्लस 1x स्क्वायर और x माइनस 1x स्क्वायर की बात करते हैं तो एक बहुत ही मजेदार घटना घटती है। वो क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो जब हम इन्हें फॉर्मूले से खोलते हैं तो 2ab वाले हिस्से में क्या होगा? 2 गुणा x गुणा 1/x। अरे हाँ, एक x न्यूमरेटर में है और दूसरा x डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा? तो जब वो दोनों गुणा होंगे तो वो एक दूसरे को काट देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। एग्जैक्टली, वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो वो जो 2ab था वो अब सिर्फ +2 या -2 बनकर रह जाता है। अच्छा, तो x प्लस 1x का स्क्वायर बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। सही बात है। तो इसका मतलब जो हमारी रेलवे लाइन वाली लिंकिंग ट्रिक थी वो यहाँ
वो यहाँ और भी छोटी हो जाएगी। बिल्कुल। जो पहले +4ab था, अब चूंकि x और 1/x कट गए तो वो सिर्फ +4 रह जाएगा। 100% सही। लिंकिंग संशोधक अब सिर्फ +4 और -4 है, यानी x + 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1/x का स्क्वायर +4। वाओ! ये इतनी पावरफुल ट्रिक है कि आप बिना पेन उठाए दिमाग में सवाल सॉल्व कर सकते हो। बेहतरीन। स्क्वायर का डर तो खत्म हो गया। अब पावर को थोड़ा बढ़ाते हैं मैम। हाँ, वर्ग से घन पर चलते हैं। पावर 3 पर। क्यूब के फॉर्मूले तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, विस्तार सूत्र तो सीधे हैं। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b। माइनस वाले में हर जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात पर ध्यान देना। मैं चाहती हूं कि आप वर्गों के अंतर यानी a² - b² और घनों के योग या अंतर यानी a³ + b³ और a³ - b³ के पैटर्न को ध्यान से देखो। पैटर्न को। हाँ, क्या फर्क नजर आता है? रुको, मुझे सोचने दो। a² - b² टूटता है दो छोटे ब्रैकेट्स में, a - b और a + b। सही है। और क्यूब वाला? लेकिन जब हम a³ - b³ को तोड़ते हैं तो वो बनता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। ओहो, यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? वो a² + b² के साथ 2ab लिख देते हैं। बिल्कुल, यही एग्जामिनर का जाल है। क्यूब वाले फॉर्मूले में ab के साथ 2 नहीं होता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैम, मैंने देखा एग्जाम में 3-3 वेरिएबल्स का क्यूब एक साथ आ जाता है। वो a³ + b³ + c³ वाला ना? हाँ, कुछ अजीब सा लंबा सवाल। उसका क्या इलाज है? उसके लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसे हम कहते हैं मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला? मैं इसे धीरे धीरे बोल रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुने। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c गुणा a² + b² + c² -ab - bc - ca। बाप रे! मैम, सच सच बताना, एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 40-50 सेकंड मिलते हैं। हाँ, समय कम होता है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई भी बच्चा एग्जाम के प्रेशर में इतना लंबा फॉर्मूला याद करेगा, फिर उसमें सारी वैल्यूज रखेगा और उसे कैलकुलेट करेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने कब कहा कि आपको इसे पूरा कैलकुलेट करना है? तो फिर? यही तो जादू है। इस फॉर्मूले में एक जादुई शर्त छिपी है। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आप मजदूरी करो, वो चाहता है आप स्मार्ट वर्क करो। कैसी शर्त? कोई हिडन ट्रिक है क्या? ध्यान से सोचो, अगर किसी सवाल में a + b + c का जोड़ 0 हो जाए यानी 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर a + b + c 0 हो गया तो फॉर्मूले का पूरा राइट हैंड साइड 0 से गुणा हो जाएगा। और किसी भी चीज को 0 से गुणा करो तो वो 0 हो जाती है, मतलब वो पूरा भयानक सा ब्रैकेट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल। और तब हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा a³ + b³ + c³ - 3abc = 0, जिससे हम लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ = 3abc। समझ रहे हो बेटा? ये कोई आम शर्त नहीं है, ये बड़े से बड़े सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व करने का हैक है। एकदम सही। अगर तीनों टर्म्स का जोड़ 0 है तो उनका क्यूब सिर्फ उनके गुणनफल का 3 गुना होगा। अमेजिंग। तो हथियार तो हमने सारे इकट्ठे कर लिए, अब वक्त है इन्हें युद्ध में चलाने का। कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक सवाल लेते हैं। मैं पढ़ता हूं। दिया है x² + 1/x² = 7 और हमारा लक्ष्य है x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना। हाँ। अब मैम, यहाँ पावर 2 से पावर 3 पर जाना है। क्या हम डायरेक्ट इसका क्यूब कर दें? नहीं, पावर 2 से पावर 3 पर डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते। अच्छा। ये सीढ़ियों की तरह है, पहले आपको बेस पर यानी पावर 1 पर आना होगा। हमें पहले x + 1/x चाहिए। ओके, तो बैकवर्ड चलते हैं। x² + 1/x² = 7 दिया है, मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूं तो ये बनेगा x² + 1/x² + 2 = 9। शाबाश। अब बताओ ये बायां हिस्सा किसका फॉर्मूला बन गया? अरे, ये तो x + 1/x का होल स्क्वायर बन गया। और दायां हिस्सा? वो है 9 जो 3 का स्क्वायर है। दोनों तरफ का वर्गमूल लिया तो आ गया x + 1/x = 3। अब बेस मिल गया, अब क्या करें? अब बस सीधा घन कर दो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। x + 1x³ = 33 यानी 27। अब बायां हिस्सा खोलो। x³ + 1x³ + 3x × 1x × x + 1x = 27।
x और 1x आपस में कट गए हाँ, और x प्लस 1x की जगह वापस 3 रख दिया, तो 3 गुणा 3 हुआ 9, 27 में से 9 घटाओ, अंतिम उत्तर आ गया 18। बहुत अच्छे। एक मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके एक्स्ट्रा सवाल और पूरा पीडीएफ मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और नए छात्र सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया। अब इस लॉजिक को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। तैयार हूं मैं। इसे दोहरा वर्ग या डबल स्क्वायर कहते हैं। ध्यान से सुनना। सवाल है, दिया है x माइनस 1x इज इक्वल टू 2 और लक्ष्य है x4 माइनस 1x4 निकालना। उफ, पावर 1 से सीधा पावर 4 और वो भी बीच में माइनस का साइन। x4 माइनस 1x4। मैम, अगर मैं इसे a स्क्वायर b स्क्वायर वाले लॉजिक से तोड़ूं हाँ, तोड़ कर देखो। तो ये x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर बनता है। इसका मतलब मुझे प्लस वाला हिस्सा भी चाहिए और माइनस वाला भी। एकदम सटीक एनालिसिस। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्लस वाला हिस्सा निकालते हैं। जो x माइनस 1x इक्वल्स टू है उसका वर्ग कर दो। ठीक है। x माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4 और -2 उधर जाके प्लस हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। चलो, आधा काम तो हो गया। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हमें x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर चाहिए। यहीं पर हमारी रेलवे लाइन वाली एनालॉजी यानी लिंकिंग सूत्र काम आएगा। हाँ, मुझे प्लस वाले स्टेशन से माइनस वाले स्टेशन जाना है। बिल्कुल। तो मुझे x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है, जो बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू रखो जल्दी से। 6 का स्क्वायर हुआ 36। 36 में से 4 गया तो बचा 32। तो x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर स्क्वायर बराबर 32। अब वर्गमूल लो। वर्गमूल लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू √32, जिसे हम 4√2 लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। और अंत में क्या करना है? दोनों समीकरणों को गुणा कर दो। 6 गुणा 4 √2, अंतिम उत्तर आ गया 24 √2। लॉजिक क्लियर है तो कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब एक सवाल मैं श्रोताओं के सामने रखता हूं। कंसेप्ट है, दिया है x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इक्वल टू 38 और ज्ञात करना है x क्यूब माइनस 1x क्यूब। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो, मैं भी इसे अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सोचो बेटे, लक्ष्य माइनस में है यानी x माइनस 1x, तो हमें बेस भी माइनस वाला चाहिए। हाँ, मुझे x माइनस 1x स्क्वायर बनाना है। इसके लिए मुझे अंत में -2 चाहिए। तो क्या करोगे? तो मैं दोनों पक्षों से 2 घटा दूंगा। x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 38 माइनस 2, यानी x माइनस 1x स्क्वायर इक्वल टू 36। बहुत बढ़िया। वर्गमूल लिया तो बेस आ गया, x माइनस 1x इक्वल टू 6। परफेक्ट। अब सीधा घन कर दो। 6 का घन होता है 216। फॉर्मूले में -3ab a माइनस b आता है। ab तो कट गया, बचेगा -3 गुना 6 यानी -18। और वो उधर जाकर? ये -18 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 216 प्लस 18 इक्वल टू 234। ये रहा आंसर। मजा आ गया। मतलब अब हमें सीढ़ियां उतरना सीखना होगा। बिल्कुल। इसे एक उलझी हुई गांठ की तरह सोचो। गांठ की तरह। जो धागा सबसे आखिर में बांधा गया था उसे सबसे पहले खोलना होगा। सवाल देखो, दिया है x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और लक्ष्य है x क्यूब माइनस 1x क्यूब। ओहो, ये तो बाहर भी स्क्वायर है और अंदर भी। तो सबसे बाहरी गांठ कौन सी है? बाहरी गांठ है होल स्क्वायर। मैं पहले उसका वर्गमूल लेता हूँ। 36 का रूट हुआ 6, तो बचा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब आगे की गांठ कैसे खोलोगे? लक्ष्य देखो, हमें माइनस वाला क्यूब चाहिए। हाँ, तो मुझे बेस में x माइनस 1x चाहिए। तो मैं 6 में से 2 घटाऊंगा ताकि ये x माइनस 1x का होल स्क्वायर बन जाए। बिल्कुल सही जा रहे हो। 6 में से 2 गए तो 4। अब 4 का वर्गमूल लिया तो आया 2, यानी x माइनस 1x इक्वल्स टू 2। अरे वाह, गांठ पूरी खुल गई। और एक बार x माइनस 1x इक्वल्स टू 2 मिल गया, फिर तो अपनी वही पुरानी घन वाली ट्रिक लगानी है। 2 का घन 8, माइनस वाला फॉर्मूला है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 3 गुणा 2 यानी 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14। आंसर 14। अब इस रिवर्स इंजीनियरिंग को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। और भी मुश्किल। चतुर्थ घात पावर 4 दिया है x प्लस 1x4 इक्वल्स टू 16 और लक्ष्य है x6 प्लस 1x6। पावर 4 से पावर 6, ये तो सीधा नहीं हो सकता। गेयर बॉक्स की तरह सोचो। मुझे पहले बेस पर आना होगा। 16 का चतुर्थ मूल लेंगे 2,
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है 16, मतलब x + 1x = 2 आ गया। अब पावर 6 तक कैसे पहुंचोगे? 6 मतलब 2 गुणा 3, तो पहले मैं वर्ग करूंगा, फिर जो आएगा उसका घन करूंगा। चलिए पहले वर्ग करते हैं। x + 1x का स्क्वायर = 2 स्क्वायर यानी 4। फॉर्मूला खोला तो 2 उधर जाके घट जाएगा। x² + 1x² = 2। बहुत बढ़िया। अब इस नए समीकरण का घन कर दो। ठीक है, x² + 1x² = 2 क्यूब यानी 8, फिर = 8। x² से 1x² कट गया और ब्रैकेट की वैल्यू? x² + 1x² की वैल्यू 2 है, तो 3 गुणा 2 हुआ 6, 8 में से 6 गए तो बचे 2, अंतिम उत्तर 2। मैम ये तो गेम जैसा लग रहा है। गणित एक गेम ही है, बस आपको नियम पता होने चाहिए। सही बात है। लेकिन एग्जामिनर एक और चाल चलता है, वो है चरों का भेस बदलना। भेस बदलना मतलब? सवाल देखो, दिया है PQ QP = 4, लक्ष्य है P³ Q³ + Q³ P³। ये क्या है PQ? ये तो हमारे सिलेबस के बाहर का लग रहा है। हमने तो x वाले सवाल किए थे। हीरो हीरोइन शक्ल देखकर घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। कैसे? PQ को बस एक सिंगल वेरिएबल x मान लो, तो QP क्या होगा? उसका उल्टा यानी 1x। अब सवाल को फिर से पढ़ो। ओह माय गॉड, सवाल बन गया। x 1x = 4 दिया है और x³ + 1x³ पूछा है। देखा? ये तो वही पुराना सवाल है, बस एग्जामिनर ने डलाने के लिए कपड़े बदल दिए थे। बिल्कुल। अब इसे सॉल्व करो। लक्ष्य प्लस में है तो पहले हमें बेस भी प्लस में चाहिए। लिंकिंग सूत्र, x + 1x² = x - 1x² + 4। 4 का स्क्वायर 16 + 4 हुआ 20। वर्गमूल लेने पर x + 1x = √20, जिसे हम 2 √5 लिख सकते हैं। अब बस घन करना है। 2 √5 का क्यूब होता है 2 का क्यूब 8 और √5 का क्यूब 5 √5, तो ये हो गया 40 √5। और घटेगा क्या? उसमें से 3 गुना 2 √5 यानी 6 √5 घटा देंगे, तो अंतिम उत्तर आएगा 33 √5। देखा, लॉजिक हमेशा सेम रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा और डरावना दिखता है। बताइए। x² y² + y² x² = 14 दिया है और x³ y³ + y³ x³ पूछा है। अब मैं नहीं डरने वाला। x y को एक सिंगल टर्म मान लेते हैं। हाँ, तो ये a² + 1a² = 14 है। मुझे बेस चाहिए। दोनों तरफ 2 जोड़ूंगा तो 16 बनेगा। और फिर वर्गमूल लूंगा तो xy + yx 4 आ जाएगा। शाबाश। अब इसका घन कर दो। 4 का घन होता है 64 और उसमें से 3 गुना 4 यानी 12 घटा देंगे, उत्तर आ गया 52। आप भी कॉपी में सॉल्व करो साथ साथ, तभी ये पैटर्न दिमाग में बैठेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी पड़ाव पर। आखिरी पड़ाव? सर्वोच्च स्तर के अनुप्रयोग, जिसे मैं मास्टर स्ट्रोक कहती हूँ। ये वो सवाल हैं जो मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हैं, जो आपको टॉपर बनाते हैं। मैं तैयार हूं मैम, लाइए सबसे मुश्किल सवाल। ये रहा। x = a + 1a और y = a - 1a दिया है। ओके। और लक्ष्य है x4 + y4 - 2x² y²। बाप रे, x और y की इतनी बड़ी वैल्यूज और फिर उनकी पावर 4। घबराओ मत। मैम अगर मैं x की जगह a + 1a अक्कर पावर 4 खोलूंगा तो पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल नहीं। यही तो कैच है। आपको मान सीधे नहीं रखने हैं, आपको पैटर्न पहचानना है। पैटर्न। जरा लक्ष्य को ध्यान से देखो। x4 + y4 - 2x² y²। क्या ये किसी का फॉर्मूला नहीं लग रहा? रुको, a² + b² 2ab जैसा लग रहा है। हाँ, ये तो x² - y² का स्क्वायर का फॉर्मूला है। एकदम सही। और x² - y² को हम कैसे खोल सकते हैं? x - y और x + y लिख सकते हैं, तो पूरा लक्ष्य बन गया x - y x + y का स्क्वायर। अब ये बहुत छोटा हो गया। हाँ, अब मैं वैल्यूज रखता हूँ। x + y करूंगा तो a + 1a + a - 1a, इसमें +1a और -1a कट जाएंगे, बचेगा 2a। और x - y करने पे क्या होगा? a + 1a a - 1a, यहाँ a से a कट जाएगा और माइनस प्लस होके बचेगा 2a। अब इन दोनों को गुणा कर दो। 2a गुणा 2a, a से a कट गया, बचा 4 और स्क्वायर, और उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। अमेजिंग। जो सवाल दिखने में एक दानव लग रहा था, वो पैटर्न पहचानते ही 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। यही गणित की असली खूबसूरती है। चलो अब आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं।
लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM का अनुप्रयोग। ठीक है। दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और लक्ष्य है a स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर CA प्लस C स्क्वायर AB का मान ज्ञात करना। मैम ये तो पूरा ही अलग आ गया। इसमें कोई स्क्वायर या लिंकिंग फॉर्मूला कैसे लगेगा? याद है बेटा, हमने आज की क्लास की शुरुआत में एक ब्रह्मास्त्र पढ़ा था, एक जादुई शर्त। हाँ, a प्लस बी प्लस सी 0 वाली शर्त, जहां क्यूब वाला बड़ा फॉर्मूला 0 हो जाता है। बिल्कुल। अब अपने लक्ष्य को देखो, a स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर CA प्लस C स्क्वायर AB। जब आपके पास अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या होता है? हम उनका लस्सा यानी LCM लेते हैं। BC, CA और AB का LCM होगा ABC। ठीक है। अब हर पद के न्यूमरेटर का क्या होगा? पहले पद के डिनोमिनेटर में BC है तो ऊपर A से गुना होगा, तो A स्क्वायर बन जाएगा A क्यूब। और दूसरे में? दूसरे में B क्यूब बन जाएगा और तीसरे में C क्यूब। अरे वाह, तो हमारा पूरा फ्रैक्शन बन गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन ABC। और चूंकि सवाल में शर्त a प्लस बी प्लस C 0 दी गई है, तो ऊपर वाला हिस्सा यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब हमारे ब्रह्मास्त्र के अनुसार सीधा 3ABC बन जाएगा। बिल्कुल। तो फ्रैक्शन हो गया 3ABC और ABC। ABC से ABC कट गया और फाइनल आंसर आ गया सिर्फ 3। ये तो सच में जादू था। देखा मेरे युवा साथी, गणित में कोई चीज मुश्किल नहीं होती। एकदम सही। एक बार आप पैटर्न्स के पीछे का क्यों और कैसे समझ लें तो हर मुश्किल सवाल के पीछे का शॉर्टकट आपको साफ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल मैम। और पता है, आज जो हमने बीजगणित की ये जादुई पैटर्न सीखे हैं, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के काम नहीं आते। और कहाँ काम आते हैं? क्या आपको पता है कि कंप्यूटर विज्ञान में डेटा को एन्क्रिप्ट करने यानी हमारी चैट्स और पासवर्ड्स को सुरक्षित रखने में भी इन्हीं शॉर्टकट्स और गणितीय पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, जटिल एल्गोरिदम्स को छोटा करने के लिए डेवलपर्स ऐसे ही लॉजिक का यूज करते हैं। अगली बार जब कोई फॉर्मूला देखें तो डरे नहीं, बल्कि सोचें कि ये गणित की दुनिया का कौन सा नया शॉर्टकट है जिसे आप डिकोड करने वाले हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।